तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सेना, राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। है प्रभु हमारा खुदा। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का
राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सेना। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। हम एक भजन संगीता पढ़ेंगे, साम्स 84 उसका 1 से 7 तक। भजन संगीता 84 उसका 1 से 7 तक पढ़कर हम प्रभु की आराधना करेंगे। हे सेनाओं का यहोवा, तेरा निवास क्या ही प्रिय है। मेरे प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा धन मन दोनों जीवित परमेश्वर को पुकार रहे। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी बेदियों में गोरैया ने अपना बसेरा, सुपाबेनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वह अपने बच्चा रखे। क्या ही धन्य हैं वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य वो पुरुष जो तुझसे शक्ति पाते हैं, और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं।
फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष उपजाती हैं। वे बल पर बल पाते जाते हैं। उनमें से एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। आइए थोड़ा देर हम हृदय खोल कर प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया 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 हालेलुया। हे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आराधना के योग्य परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपके स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया आमीन। इन दिनों में प्रभु आमीन, हमारा दिल, हमारा ध्यान, हमारा इच्छा, हमारे मगन तेरा भवन होने पाए, तेरा उपस्थिति होने पाए। आमीन। तेरे भवन के लिए आमीन हालेलुया हम मूर्छित होने पाए प्रभु, हम इच्छा रखने वाला होने पाए, उसको छाने वाला होने पाए, तेरे उपस्थिति को छाने वाला होने पाए। हालेलुया हालेलुया। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। इन दिनों में प्रभु तेरे भवन में आमीन हालेलुया निरंतर तेरे स्तुति करते रहने के लिए सहायता कर, निरंतर तेरे धन्यवाद करते रहने के लिए सहायता कर। हालेलुया हालेलुया। आइए हम अपने मुंह खोल कर थोड़ा देर उसको स्तुति करें। ओ शबलगरग थरिगालग शाला शंतललगरग दिरदरग शगलल खारिबालबशा शबलगलगदिरदेरगलग शरथिरदेरगल खरे थेरी बाबा शंताला रा बाबा। क्या ही धन्य है मनुष्य जो तुझ पर शक्ति पाते हैं, तुझसे शक्ति पाते हैं। और वे जिनके सियोन के सड़क की सुधी रहते हैं, वो रोने के तराई में जाते हुए उसको सोथन का स्थान बनाते हैं। फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष उपजाती है। हालेलुया। एक रोने का तराई है तो मेरा प्रियो आमीन, एक आमीन बरसात भी आ रहा है। कौन सा बरसात? आशीष का बरसात। हालेलुया आमीन। फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष उपजाती है। हालेलुया। हम विश्वास करें, अगर एक रोने का तराई है तो उसके पार आमीन एक और आमीन स्थान है जहां पर परमेश्वर की आशीष उपजाएगा। वो अपने वर्षा भेजेगा, वो अपनी बेदारी को उंडेलेगा। हालेलुया। उसके साथ में लिखा है वे बल पर बल पाते जाते हैं। उनमें से एक जन सियोन में परमेश्वर को मुंह दिखाएगा। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज भी इस आराधना में एक साथ मिलने के लिए दिया हुआ अवसर के लिए धन्यवाद। आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है। हालेलुया हालेलुया। घर घरों में बैठकर आराधना करने वाला अरे को आप सहायता करें। इस आराधना सभा को आगे अब अगुवाई करे पवित्र आत्मा, वचन से हमसे बातें करे। प्रार्थना सुना। धन्यवाद यीशु के नाम पर मांगते हैं और सब लोग कहा आमीन। हम एक दो विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहते हैं, आपके लिए अच्छी अवसर है आपका मित्र को इस आराधना में निमंत्रण देने के लिए। आप अपने एक छोटा से नोट के साथ कि हमारे साथ आराधना में जुड़ जाएं। इस प्रकार अभी आप अपने स्थानों में इस बात को मानकर आप जितना लोगों को शेयर कर सकते हैं आज के ये आराधना सभा का वीडियो, प्लीज आप इसको शेयर करें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग परमेश्वर के वचन को पाएं और आशीषित होने पाए। जैसे नए लोगों को सुसमाचार सुनने के लिए अवसर मिलने पाए। जरूर अभी आप इस आराधना का इस वीडियो को YouTube चैनल को आप शेयर करें। गॉड ब्लेस यू। फिर से परमेश्वर हमें अवसर दिया कि हम आराधना में एक साथ आए। हम मिलकर इस कोरोना वायरस पीड़ित देशों के लिए एक क्षण हम मिलकर जल्दी से प्रार्थना करेंगे। करीब 180 नेशंस, उससे ज्यादा कोरोना वायरस से वर्ल्ड में पीड़ित हैं। यूएस में करीब 10 लाख से अधिक लोग, स्पेन उसके बाद थे 2.5 लाख और उससे ज्यादा, इटली में 2 लाख, यूके में 1.7, फ्रांस, जर्मनी, टर्की, ये सब 1.5 1.6 प्लस लाख लोग
पीड़ित है। इंडिया में करीब 37 to 38,000 आज कोरोना वायरस से पीड़ित हैं। लॉकडाउन और बढ़ा दिया है। हमें नहीं मालूम आगे और कितना ऐसे चलेगा, लेकिन आज सुबह कलीसिया का जिम्मेवारी है कि इन सब देश के लिए प्रार्थना करना। दूसरे इतिहास की किताब 7:14 में लिखा, अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से जाने जाते हैं, अगर अपने आप को दीन कर नम्र कर अपने बुरे चाल से फिर कर मेरा मुंह की कोची बनकर अगर मुझसे प्रार्थना करते हैं, तो मैं उनके पाप को क्षमा कर उनके देश का ज्यों का त्यों कर दूंगा। तो कलीसिया अगर प्रार्थना करे, परमेश्वर देश को चंगाई देगा, देश को छुटकारा देगा। या मिलकर एक क्षण इन सब देशों के लिए, और भी सारे नाम नहीं लिया, 1 लाख से नीचे बाकी अनेक देश है, 180 राष्ट्र है और भी उससे ज्यादा है। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम मिलकर कलीसिया मिलकर आज सुबह इन सब देशों के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, हमारे पापों को क्षमा कर, देश के पापों को क्षमा कर, अपराधों को क्षमा कर। यीशु के बलिदान को याद कर पिता। हालेलुया। हम उस बलिदान के शरण लेते हैं, हम उनके लहू में आते हैं और देश के लिए क्षमा मांगते हैं। पिता, आप देश को क्षमा कर, लोगों को क्षमा कर, गवर्नमेंट को क्षमा कर, हम सबको क्षमा कर। कलीसिया के पाप के लिए क्षमा मांगते हैं, हमारे सब व्यक्तिगत पापों के लिए क्षमा मांगते हैं। प्रभु, हम आपके आदर, आपके योग्य आदर आपको नहीं दिया, हमें क्षमा कर। हमने विश्वास नहीं किया, क्षमा कर। हालेलुया। आलसी रहा, क्षमा कर। हर रात हमारे पापों को क्षमा कर, और आज रात आपके चंगाई को देशों में हम मांगते हैं। हर देश को छू ले और चंगा कर दे परमेश्वर। हालेलुया। अमेरिका के लिए, यूरोपियन नेशंस के लिए प्रार्थना करते हैं। इन सब देशों पर आपकी अनुग्रह, आपका दया हो। वहां का कलीसिया को आप सहायता कर कि वो प्रार्थना में और आपका इच्छा जानने में बढ़ने पाए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम पर मांगते हैं। हम एक और विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। जितना लोग अलग अलग रोग में बीमार से पीड़ित, हम उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। चर्च में जितना लोग कोई नहीं कोई छोटे मोटे बात से तकलीफ है शरीर में, हम उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। ब्रदर प्रिंस मैक्स हॉस्पिटल में काम करते हैं और वो उनको क्वारंटीन में रखा है, बल्कि ऐसे कोई बात नहीं है, वही कहा उन्होंने, उनके ऐसे कोई चिन्ह नहीं है, लेकिन उधर काम करने का वजह से उसे काम कर रहा है। उनको भी साकेत मैक्स हॉस्पिटल में है, क्वारंटीन में रखा है। हम प्रिंस के लिए भी समय प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद करते हम कलीसिया मिलकर प्रिंस के लिए प्रार्थना करते हैं। और भी जितने लोग आमीन बीमार है प्रभु, उन सबको आपके हाथों में रखते हैं। और प्रभु, आप अपने हाथ बढ़ाकर उन्हें छू ले और चंगाई दे। हील द लॉर्ड, यीशु के नाम पर। हालेलुया। एक और विषय के लिए प्रार्थना करेंगे, फिर हम आराधना में जाएंगे आगे, फिर हम भजन से सुनेंगे। हम जो जरूरतमंद लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। बहुत से लोग का नौकरी चले गए और जो उनके पास था वो खत्म होने जा रहा है या खत्म हो रहा है। हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हमारे लिए इस समय उपाय करने वाला। मैं पूरा सच्चाई आपसे कहना चाहते हैं, जो मेरे विश्वास से, जो प्रभु पर भरोसा रखने वालों के लिए इस सीजन में कमी नहीं होंगे। पहले मेरे राज्य और धार्मिकता का खोज ही बन, उसके साथ ये सब वस्तुएं तुम्हें मिलेगा। आकाश के पक्षियों को देखो, ना बोते ना खाटते ना बटोरते हैं, लेकिन परमेश्वर तुम्हारा पिता उन सबको खिलाते हैं। तुम तो पक्षियों से बढ़कर हैं। यीशु मसीह ने कहा, तो मुझे सुनने वाला
यीशु पर, उसके वचन पर भरोसे रखने वालों से मैं कहना चाहते हैं, आपको कमी नहीं हो सकता। पहली बात आपको विश्वास करना है, दूसरी बात आपको अंगीकार करना है। कल किसी ने मुझसे पूछा कि हम अगर ये कहते हैं लेकिन लोगों के जीवन में दूसरा अनुभव है तो उनके पास कमी है, तो कैसे, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? हाउ कैन दैट हैपन? कैसे संभव है? मैं नहीं कह रहा आपको सब कुछ बहुत ऐसे होगा, आपके लालच के अनुसार होगा। नो, आपके पास सब जरूरतें पूरा होगा, आपको मानना है। और आपको जब कहीं कोई रास्ता नहीं है तो परमेश्वर स्वयं आपके लिए रास्ता खोलेगा। यह विश्वास हमारे आपके अंदर रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि यह समय है कि परमेश्वर आपके लिए प्रूव करेंगे। अब आप अपने बेसिक नीड के साथ प्रभु की ओर देखेगा। जैसे घोंसला में रहने वाला पक्षी उनके बच्चे मुंह फैलाकर ऊपर को देखते हैं कि मम्मी भोजन लेके आएगा, वैसे अगर आप कोई भी जरूरत हो उसके सामने, बेसिकली अभी भोजन का जरूरत है, परमेश्वर की ओर देखेगा तो कमी नहीं होने का है। अब आप पूछे उसका तरीका क्या है? बिलीव इट, विश्वास करें, विश्वास माने और उसको अंगीकार करें, सुबह शाम अंगीकार करें, हालेलुया, अंगीकार करें, बोले और देखे, आप देखेगा। ये मेरा अंदर आए वो बात है, मैं आपसे कहूं, आप सबसे, तो हम उन सबके लिए प्रार्थना करेंगे। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहते हैं, आप डरना नहीं है, डोंट फियर, आमीन। ये डर ना आए आपके अंदर कि इसके बाद में क्या होगा, नौकरी चले जाएगा, इस बात से आप ना डरे, आप ना डरे, आप डरना नहीं, विश्वास प्रभु के ऊपर रखे। आपको नहीं मालूम क्या होगा, आपको नहीं मालूम कहां रास्ता खोलेगा, बट जस्ट बिलीव, प्रभु के ऊपर विश्वास करें, परमेश्वर आपके लिए अद्भुत रास्ता खोलेगा। आमीन। हम कलीसिया से कोशिश यही है कि जितना लोगों को हम अपने से सहायता कर सकते हैं कर रहा है। पास्टर्स अपने सपोर्ट को सैक्रिफाइस कर टू दैट लिमिट, उतने स्तर तक हम लोगों को अभी तक देते आया है। आप भी अगर आपके पास है, ये समय है सैक्रिफाइसली प्रभु के लिए देना, आगे नहीं, अभी समय है, तो यू कैन गिव, आप दे सकते हैं, आप अपने आप दे सकते हैं, या आप कलीसिया को सहायता करना चाहते हैं, आप हेल्प फॉर नीडी अकाउंट में आप ट्रांसफर कर सकते, भेज सकते हैं। ओ मैं आपसे कहना चाहते हैं, आप जो शेयर कर सकते हैं, those who can share their meal, अपने भोजन शेयर कर सकते हैं, इस समय वही आप कर रहा है। This is the blessed opportunity, ये आशीषित मौका है। This is the greatest insurance you can do, amen। वही आपका सिक्योरिटी है, वही आपका इंश्योरेंस है, वही आपके लिए सब कुछ है। तो मैं उसके लिए भी आपको ये प्रोत्साहित करना चाहते हैं। हम लोग मिलकर उस सेवकाई में भी हम आगे बढ़ते हुए जाने पाए। स्वर्गीय पिता, हम आपसे प्रार्थना करते, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं होगा। हम पूरे कलीसिया के लिए, सबके लिए उस वचन को रिसीव कर धन्यवाद देते हैं। आप हमारा चरवाहा है, कमी नहीं होगा, कमी नहीं होगा। बहुतायत से तू अपने लोगों को पालन पोषण करेगा, जरूरत को पूरा करेगा प्रभु, सबके अंदर से। आमीन। अगर किसी के अंदर डर है, प्रभु आपके अनुग्रह में वो डर को दूर कर दे प्रभु, कोई डरने ना पाए, आपके ऊपर भरोसे रखने पाए, विश्वास करने पाए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम पर मांगते हैं और सब लोग कहें आमीन, आमीन। एक दो अनाउंसमेंट कहकर फिर हम आराधना में जाएंगे। हर रोज सुबह 11 बजे 11 AM प्रेयर एंड इंटरेक्शन सेशन है 11 बजे। अगर आप यूट्यूब चैनल में ऑनलाइन सेशन में आते हैं, आप आपका प्रार्थना विषयों को बता सकते हैं
और जितना लोग उस समय उस चैनल में जुड़ा है, सब लोग मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आप दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए इस समय 11 बजे जुड़ जाएं। अय्यूब जब दूसरों के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर अय्यूब को आशीष दिया। आमीन। कलीसिया मिलकर प्रार्थना करने में परमेश्वर का अद्भुत कार्य। तो ये उस समय ये सेक्शन इसलिए है कि कलीसिया मिलकर लोगों के लिए प्रार्थना करें। ये एरिया मीटिंग जूम में इस वीक होंगे। इस वीक मंडे और ट्यूसडे जो एरिया मीटिंग आपके चलते थे, आपका लीडर जूम मीटिंग के साथ आपको पहले बताएंगे, आरंभ करेंगे। हम कोशिश करेंगे, हम आरंभ करेंगे कि आप सीख जाएंगे। शायद आपका जूम एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं होगा। जितने लोगों के पास ऐसे फोन है, आप डाउनलोड करें। एरिया सेवक लोग अपने लोगों को बताएं and you have to begin it this week। इस हफ्ते आप शुरू करेंगे। कितना ज़्यादा सक्सेसफुल होगा कोई बात नहीं, लेकिन आप स्टार्ट करेंगे। और बाइबल स्टडी जारी रहेंगे इस हफ्ते भी। हफ्ते में 2 दिन बाइबल स्टडी सच्चे आराधना के विषय में होंगे, अपर रूम होंगे। इसके बीच में और भी प्रार्थना के साथ इवनिंग सभाएं हो सकता है। दूसरी बात, गॉस्पल मीटिंग, गॉस्पल मैसेजेस, शॉर्ट गॉस्पल मैसेजेस हम आपको आपका पास भेजेंगे, इसलिए कि आप सुसमाचार फैला पाएं। आप वो गॉस्पल मैसेज इसलिए कि वाइडली बहुत ज़्यादा आप आगे शेयर करें कि हजारों में ये सुसमाचार इस समय पहुंचने पाए। उस सेवकाई में भी आप शामिल हो जाएं। एंड गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दें। और भी एक गीत गाकर प्रभु की आराधना करेंगे। उसके बाद परमेश्वर के वचन में जाएंगे। पास्टर स्टैनली आज प्रभु के वचन से हमसे बात करेंगे। आराधना करें। गॉड ब्लेस यू। स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आंधिया बन के आए, जिंदगी
मनहारा है भरोसा तेरा के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अनोखा प्यार है तेरा करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा करूँ स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है।
सर्वदा अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। खतरों और सब मुसीबतों से आँख की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आमीन, हालेलुया। सच में कितना ही अनोखा प्रेम उसने हमसे किया कि उसने अपना इकलौता भी हमारे लिए दे दिया। तो क्यों ना हम उस पर भरोसा रखें। वो इस समय में भी हमारे लिए उपाय करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया।
उसने अपना इकलौता भी हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। तो वो हमें यूं ही नहीं छोड़ेगा। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है कि एक माता अपने बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन परमेश्वर जो हमारा पिता है वो कभी हमें नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता। हालेलुया। वो सच में हमसे बहुत प्रेम करता है और हमेशा हम पर दया करता है। आमीन। संसार इस समय भयभीत है, लेकिन हमें भयभीत नहीं होना है। उसने हमें भय का नहीं, आनंद का आत्मा दिया है। हालेलुया। तो हम आनंद मनाएं इस समय में भी। आमीन। आइए हम उसके नाम को ऊंचा उठाएं और एक और गीत गाकर उसकी स्तुति करें। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, शापों से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, शापों से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। वो यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, शापों से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, शापों से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। उस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम
सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम ऊंचा है ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है जिस नाम में है मुक्ति जिस नाम में है शक्ति जिस नाम में है शांति देता वो नाम चंगाई जिस नाम में है मुक्ति जिस नाम में है शक्ति जिस नाम में है शांति देता वो नाम चंगाई जिस नाम में है जिंदगी यीशु है वो नाम जिस नाम में है बंदगी यीशु है वो नाम यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा सब मिलकर गाएं यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है हालेलुया यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा ऊंचा है यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है ओ यीशु तेरा नाम सबसे आखिरी बार ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। अब जहां भी समय बैठे हुए हैं अपने हाथों को उठाकर स्वर्ग की ओर देखकर उस परमेश्वर की ओर अपना ध्यान को लगाकर उस सबसे ऊंचा नाम यीशु को अपने हृदय के अंदर महिमा की आशा जो है आपको उसके संधान बनाया गया उस यीशु मसीह के विशेष कार्यों को याद करते हुए जैसे हमने गीत के द्वारा घोषणा कर रहे थे सारे नामों से ऊंचा सबसे ऊंचा यीशु आज आपके जीवन में ऊंचा हो जाए। यीशु एक व्यक्ति के जीवन में तब ऊंचा होता है जब वो व्यक्ति अपने आप को यीशु के लिए सौंपता है वॉलंटियरली खुद की इच्छा से यीशु के लिए जो व्यक्ति अपने आप को सौंपता है बोलते हैं कि यीशु आप मेरा प्रभु बन जाओ बोलते हैं कि यीशु आप ही हैं सच्चे खुदा यीशु मसीह आप मेरे लिए क्रूस पर मरा मेरे लिए दर्द को सहा मौत को चका और मेरे लिए गाड़ा गया मेरे लिए जी उठा आपके जैसे और कोई नहीं है मैं इस बात को मानता हूं मैं सब कुछ देता हूं मेरे जीवन को सौंपता हूं सब मैं देता हूं सब मैं देता हूं I surrender all I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. खुद को
यदि आप में से कोई भी हमें पहली बार देख रहे हैं तो आपसे हम कहना चाहते हैं, यीशु के लिए अपने जीवन को समर्पण करने से बढ़कर और कुछ भी इस पृथ्वी में नहीं है, क्योंकि आपका जीवन यीशु के लिए यदि सौंप दिया, यदि आप विश्वास करते हैं कि यीशु ही खुदा है, यदि आप विश्वास करते हैं यीशु आपके लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, और यीशु ही खुदा है, तो यदि आप यीशु को उद्धारकर्ता मानकर आपके अंदर स्वीकार करते हैं तो आपको अनंत जीवन मिलता है। अनंत जीवन एक ऐसा जीवन है जहां परमेश्वर का जोई आत्मा, जोई जीवन आपके अंदर कार्य करता है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा में जो जीवन है वो आपके अंदर आ जाता है। आप कभी भी नाश नहीं होगा, आप अनंत जीवन में परमेश्वर के साथ वास करेंगे। हालेलुया। आपका नाश शैतान चाहते हैं, मगर आपका उद्धार परमेश्वर चाहते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज सुबह के समय हम आपके सामने समर्पण करते हैं। नए लोगों के साथ कलीसिया मिलकर आज सुबह आपके सामने अपने जीवन को समर्पण करते हैं। पराजय के लिए नहीं, जय के लिए आपने हमें बुलाया, धर्मी बनाया, पवित्र बनाया, आपके राज्य में आपने हमें स्थापित किया। धन्यवाद देते हैं। आपके नाम की महिमा आप हमारे जीवन में प्रकट करने पाए। आज की आराधना, आज का वचन हर एक के लिए आशीष के कारण होने पाए। धन्यवाद। पुत्र यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। आज सुबह भी मसीहघर टीवी यूट्यूब चैनल के द्वारा आपके सामने ऑनलाइन सर्विस में आने के लिए प्रभु ने अगुवाई किया, मदद किया है। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। पिछले कुछ हफ्तों से हम ऑनलाइन के द्वारा परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर रहे हैं, वचनों को सुन रहे हैं। मसीहघर चर्च के हर विश्वासी जन ये जानते हैं कि हफ्ते में अलग अलग दिनों में ऑनलाइन के माध्यम के द्वारा आपके पास वचन को पहुंचाने में, आराधना में जुड़े रहने में सब प्रभु ने हमें मदद किया है। आज भी इस रविवार के दिन सुबह इस माध्यम के द्वारा परमेश्वर के साथ जुड़े रहने में और हम कलीसिया एक साथ फेलोशिप में आने में प्रभु ने मदद किया है। आजकल जो चर्च चल रहा है इसका नाम है ई चर्च, इलेक्ट्रॉनिक चर्च। कहने का मतलब है कि हम टेक्नोलॉजी के द्वारा जुड़े रहने में और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर की आराधना करने में प्रभु हमें मदद कर रहे हैं। थैंक गॉड फॉर द वंडरफुल टेक्नोलॉजी दैट गॉड हैज गिवन अस। अद्भुत जो टेक्नोलॉजी प्रभु ने हमें दिया है, इस टेक्नोलॉजी के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद करते ही रहें। और आज के दिन भी परमेश्वर की आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें जोड़ा है। कनेक्टेड रहें, जुड़े रहें। प्रभु हमसे कुछ बात करने जा रहे हैं। कितने लोग प्रभु से सुनने के लिए तैयार हैं? यदि आप परमेश्वर से सुनने के लिए तैयार हैं तो उत्साहित रहें और आपका कान खुले रहें। घर में जब बैठे रहते हैं तो बहुत सारे बातों से आपका ध्यान भटकने का संभावना है। अचानक से एक फ़ोन आ गया या फिर पड़ोसी कोई बुला लिया या फिर घर में कुछ आवाज़ सुनाई दिया, तो ये सारे बातें होने का संभावना है। इसलिए ऑनलाइन में आने से पहले ज़रूरी है कि आप सारे काम करके परिवार समेत बैठकर ध्यान लगाकर परमेश्वर के वचनों को सुने, आराधना में जुड़े रहें। देखिए, हम जहाँ भी बैठकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम जो कर रहे हैं परमेश्वर देख रहा है। लॉयल्टी टू गॉड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। परमेश्वर हमें देख रहा है, ये एक विचार हमारे अंदर हमेशा रहना जरूरी है। हम दिन हो, रात हो, शाम हो, सवेरे हो, समय में कोई भी क्यों ना हो, आपका हर काम, हर सोच, हर बातें सुन रहा है परमेश्वर, देख रहा है परमेश्वर। इसलिए
उससे छुप कर आप कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए बड़े ध्यानपूर्व गंभीरता के साथ परमेश्वर के वचन से आज सुबह हम सुनने के लिए हमारा ध्यान को परमेश्वर के सामने लगाएं। अलग अलग वचनों से इन दिनों में प्रभु आपको भर रहे हैं। आज भी प्रभु आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हम उस विषय की ओर अपना ध्यान को लगाएंगे। हम सब लॉकडाउन में हैं। बहुत सारे विश्वासियों के लिए, सिर्फ विश्वासियों के लिए नहीं, विश्व भर के लोगों के लिए एक शब्द जो बहुत ज़्यादा सुनते हैं वो है लॉकडाउन। आजकल न्यूज़ हो या फिर कोई आपस में बात कर रहे हो, कोई फ़ोन किया हो या फिर घर के अंदर ही कुछ बातें चल रहे हो, हर बातों में, हर खबर में, हर लिखावट में हम एक ही शब्द को देखता है और वो शब्द है लॉकडाउन। और लॉकडाउन का मतलब दुनिया के लिए ये है कि घर में रहो, घर से बाहर मत निकलो। दैट्स इट। कोई काम बाहर जाके नहीं करने का, घर से बाहर निकलने ही मना है। घर के अंदर रहो, उसको दुनिया बोलते हैं लॉकडाउन। शहर लॉकडाउन में है, पूरे राष्ट्र लॉकडाउन में है, पूरी दुनिया लॉकडाउन में है। मगर हम आत्मिक होकर, परमेश्वर के जन होकर, हमें लॉकडाउन शब्द में से कुछ और बातें समझना जरूरी है। लॉकडाउन शब्द वाकई में क्या है? क्या है ये इस लॉकडाउन का मतलब? इस लॉकडाउन के दौरान हमें क्या समझना है, हमें क्या करना है? आमीन। लॉकडाउन में, ध्यान से सुनिए, लॉकडाउन में यह मान्य रखता है कि आप क्या कर रहे हैं। हालेलुया। लॉकडाउन में ये सबसे ज्यादा मान्य रखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं और आप क्या बोल रहे हैं। इन तीनों बातें बहुत ज्यादा मान्य रखते हैं। आमीन। लॉकडाउन का एक खासियत यह है कि आपको बहुत समय मिल रहा है। You are getting a lot of time. Amen. ऐसे हो गया है कि आप समय को खरीद लिया है। It is like you have bought some time. You have bought some extra time. तो हमारे लिए मान्य रखता है, कोई भी क्यों ना हो ये इस संदेश को सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहते हैं, लॉकडाउन में सबसे ज्यादा ये मान्य रखते हैं कि आप क्या कर रहा है। आमीन। तो मैं आपके ध्यान इस समय एक वचन की ओर ले जाना चाहते हैं। फिलिपियों का पत्र 4 अध्याय उसका 6वें वचन, बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्सेस 6 इस समय हम पढ़ेंगे। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। बस क्या लिखा है? किसी भी बात का चिंता मत करो। चिंता मत करो। हिंदी में ऐसे लिखा है कि किसी भी बात का चिंता मत करो। ये बिल्कुल ठीक है हिंदी में जो लिखा है, मगर इसका इंग्लिश में पैशन ट्रांसलेशन से मैं कुछ आपको समझाना चाहता था कि आप कुछ बातें समझे। पैशन ट्रांसलेशन में इंग्लिश में ऐसे लिखा है, डोंट बी पुल्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस और वरीड अबाउट ए थिंग। दो बातें यहां पर लिखा है, डोंट बी पुल्ड इन, अगला बात डोंट बी वरीड। मतलब किसी भी जगह की ओर या किसी भी बातों की ओर खींचे ना जाए और किसी भी बातों को लेकर परेशान ना हो। दो बातें सुनिएगा, किसी भी क्षेत्र की ओर या किसी भी दुनिया की बातों की ओर या किसी भी व्यक्ति के दौरान आप किसी भी बातों में खींचे ना जाएं। दूसरी बात, किसी भी बातों के प्रति आप परेशान ना हो। आमीन। बल्कि क्या करना है, पढ़िएगा आगे 6 का अगला भाग। परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन,
तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा प्रार्थना और विनती के दौरान धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। परमेश्वर के संगमुख उपस्थित किए जाएं। परंतु क्या करना है? तुम्हारे हर एक निवेदन कैसे करना है? प्रार्थना और विनती। तुम्हारा हर एक निवेदन प्रार्थना और विनती मतलब क्या है? सबसे पहले निवेदन सबसे पहले है या प्रार्थना सबसे पहले है? प्रार्थना सबसे पहले है। प्रार्थना के दौरान तुम्हारे विनती निवेदन के समान समर्पण कर सकते हैं धन्यवाद के साथ। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहां पर एक शब्द है, वो है प्रार्थना। हालेलुया। देखिए, लॉकडाउन से पहले हो सकता है आपका जिंदगी, मैंने जो इंग्लिश में जो 2 शब्द पढ़ा उसके समान था, पुल्ड इन एंड वरीड अबाउट मेनी थिंग्स। खींचे जाना और बहुत सारे बातों के प्रति परेशान होना, ये 2 बातें था ना आपके जीवन में। अब बहुत खींचे जा रहा था, इधर उधर, उस व्यक्ति के दौरान, इस व्यक्ति के द्वारा, उस विषय में, इस विषय में खींचे जा रहे। You've been pulled in by many people, by many occasions, by many things around you. आपके चारों तरफ जो भी बातें, जो भी लोग, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, दोस्त हो, ऑफिस के लोग हो, कोई भी क्यों ना हो, आपको खींचे जा रहा था। आपके पास समय नहीं था। आपके सारे समय दूसरे लोग आपके समय को छीन कर आपको उनके बातों में खींचे जा रहा था। हालेलुया। और आप परेशान होते ही जा रहा था। मगर इस लॉकडाउन में ये 2 बातें नहीं है। इस लॉकडाउन में ना आपको कोई खींचने के लिए है, ना आपको कोई बातें परेशान कर रहे हैं। आप आपके घर में स्वस्थ शांति के साथ बैठे हुए हैं। और यदि आपको लगता है आप इस समय शांति के साथ नहीं है, तो आपको शांति को अनुभव करना जरूरी है। आमीन। उसके लिए एक ही कुंजी है कि आपका समय प्रभु के लिए देना शुरू करें। तो वो लोग जो अभी खींचे नहीं जा रहे, जो अभी परेशान नहीं है, आपसे मैं कहना चाहता हूं, इससे अच्छा समय प्रार्थना के लिए जिंदगी में कभी नहीं मिलेंगे। हालेलुया। इससे अच्छा समय प्रार्थना करने के लिए जिंदगी में नहीं मिलेंगे। और अभी समय यदि आप प्रार्थना करोगे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके दौरान आने वाले दिनों में कुछ होने जा रहा है। हालेलुया। इस बात के साथ आप सहमत हैं तो आप घर बैठकर एक आमीन बोल सकते हैं। आमीन। हालेलुया। अब हम आगे कुछ बातें और देखने जा रहे हैं। लॉकडाउन का वाकई में एक आत्मिक व्यक्ति होकर लॉकडाउन का मतलब हमें अच्छे से समझना जरूरी है। हालेलुया। लॉकडाउन का मतलब, दुनिया का मतलब यह है, दुनिया लॉकडाउन को इतना समझते हैं कि आप घर में बैठे रहें। हालेलुया। इतना बोलते हैं दुनिया, अधिकारी लोग, गवर्नमेंट, सब लोग ये बोलते हैं घर में रहो क्योंकि लॉकडाउन है। अरे भाई कहां जा रहे हो? घर में रहो, लॉकडाउन है। कहां गाड़ी लेकर निकल रहे हो? घर में रहो, लॉकडाउन है। पुलिस वाले मिलेंगे तो पीट कर बोलते हैं, नहीं पता लॉकडाउन है, घर पे जा। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को मार मिल रहे हैं इन दिनों में, जो भी सड़क में निकलते हैं उनको पुलिस मार रहे हैं। हम लोग न्यूज में देखते हैं हर दिन। वो पूछते क्यों मार रहे भाई? लॉकडाउन है, घर पे रहो। हालेलुया। तो दुनिया के लिए लॉकडाउन ये है कि घर पे रहो। मगर हम आत्मिक होकर हमें इस यहां पर सीमित नहीं होना है। हमें इसके अंदर से कुछ और बातें समझना जरूरी है। मेरे हिसाब से परमेश्वर के आत्मा का उस बोध के अनुसार मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। लॉकडाउन मीन्स सैचुरेशन। हालेलुया। हिंदी में यदि बताया जाए, उसका एक केमिस्ट्री के लैंग्वेज में यदि सैचुरेशन का मतलब को आपको समझाऊं तो यह है कि डिग्री और एक्सटेंट टू विच समथिंग इज डिसॉल्व्ड और अब्सॉर्ब टू द मैक्सिमम। हिंदी में ऐसा है कि एक हद तक कुछ भंग हो जाता है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? भंग शब्द सुना है आपने कभी? एक हद तक कुछ भंग हो जाता है। मतलब
अब बिल्कुल मिलजुल जाता है। सैचुरेशन का मतलब है, सैचुरेशन का मतलब है मिलजुल जाना, भंग होते ही जाना। मतलब लॉकडाउन के समय में हमें बहुत समय मिल रहा है, और उस समय में हम जो करते ही रहेगा, उस विषय में हम मिलजुलते ही रहेंगे, हम उसमें मिल जाएंगे, हम उसमें एक हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक कमजोर रंग के ऊपर यदि एक मजबूत रंग डाल दिया जाता है, तो उस कमजोर रंग के ऊपर दूसरा रंग आकर उसको घेर लेता है, वो उसके साथ मिल जाता है। फिर क्या हो जाता है, फिर उस पुराना रंग वहां दिखेंगे नहीं, नया रंग में वो बदल जाता है। इसको बोलते हैं सैचुरेशन। हालेलुया। यदि बैठे ही रहने से, एक जगह बैठे ही रहने से, उस जगह जैसे हैं वैसे आप बन जाते हैं। एक काम करते ही रहने से उस काम के जैसे आप बन जाते हैं। एक व्यक्ति को सोचते ही रहने से उस व्यक्ति के जैसे बनते ही जाते हैं। हालेलुया। इसको बोलते हैं सैचुरेशन, भंग होते ही जाना, बीइंग डिसॉल्व्ड, बीइंग अब्सॉर्ब्ड। हालेलुया। लॉकडाउन में ऐसे अब्सॉर्ब होने का, ऐसे डिसॉल्व होने का, ऐसे मिलजुल के एक हो जाने का अवसर मिल रहे हैं। अब ये मानने रखते हैं कि ये बात समझकर कि आप क्या कर रहे हो। अब ये मानने रखते हैं कि लॉकडाउन के समय में आप घर बैठकर क्या कर रहे हो, क्योंकि जो आप करते ही रहोगे वो आप बनते ही जाओगे। हालेलुया। जो आप करते ही रहोगे वहां से आपको आगे की तरफ आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में आप उसके नतीजा को देखते ही रहोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब आपको मैं आत्मिक वचन के प्रकाशन की ओर ले जाना चाहते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 20 वचन हम इस समय निकालेंगे। यूहन्ना 4 अध्याय उसका 20 वचन में यीशु मसीह एक अद्भुत बात चेलों से कहते हैं, वो इस समय हम पढ़ के सुनेंगे। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की। नहीं, यूहन्ना 4 अध्याय 14 आई एम सॉरी 14 अध्याय उसका 20 वचन। जॉन 14 वर्सेस 20। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। हाँ, हालेलुया। यीशु मसीह कह रहा है, और उस दिन तुम जानोगे कि पिता मुझ में, तुम मुझ में और मैं तुम में। हालेलुया। आपको क्या लगता है ये वचन पढ़कर, ये वचन लॉकडाउन है? ये वचन लॉकडाउन को दिखा रहा है। देखिए, यीशु मसीह कह रहा है, उस दिन तुम जानोगे कि मैं मेरे पिता में, तुम मुझ में और मैं तुझ में। कंप्लीटली लॉकडाउन। हालेलुया, हालेलुया। मैं देख रहा हूं कुछ लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। हालेलुया। आपको बात समझ में आ गया, आपको प्रकाशन समझ में आ रहा है, आप उसमें प्रवेश कर रहे हैं। यू आर कमिंग विथ मी, आप मेरे साथ आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। देखिए, आत्मिक जीवन, मसीहत एक लॉकडाउन लाइफ है। मसीह आप में लॉक्ड है, आप मसीह में लॉक्ड हैं। वाह। यीशु मसीह बोल रहे, तुम उस दिन जानोगे कि मैं मेरे पिता में, यीशु पिता में लॉक्ड है, पिता यीशु में लॉक्ड है, हम यीशु में लॉक्ड है, यीशु हम में लॉक्ड है। कैन यू सी अ यूनियन इन दिस प्लेस? एक एकता यहां पर आप देख सकते हैं। यहां पर एक एकता किसके बीच में है? परमेश्वर और मनुष्य के बीच में
एक एकता को आपको देखना है। ये एकता लॉकडाउन के द्वारा ही हुआ है। हालेलुया। पुराने नियम में इस अवस्था किसी भी मनुष्य के अंदर होने का संभावना नहीं था, मगर नया नियम में यीशु का वायदा चेलों से यह था कि उस दिन तुम जानोगे, किस दिन? जिस दिन पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर वास करने आएंगे। उस दिन तुम जानोगे कि परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे आत्मा में मिल जाता है। तुम्हारे अंदर परमेश्वर आ गया, लॉकडाउन हो गया, फिर वहां पर सैचुरेशन शुरू हो जाता है। वहां पर आमीन 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 एक होना शुरू हो जाता है। परमेश्वर तुम्हारे अंदर बैठे रहने से तुम्हारे आत्मा और परमेश्वर की आत्मा एक यूनियन में आने लगेंगे, एक बनते ही जाओगे, और उसका नतीजा बहुत ही गंभीर है। हालेलुया, आमीन बोल सकते हैं? आमीन। सबसे बड़ा लॉकडाउन इज बिटवीन गॉड एंड ह्यूमन। सबसे बड़ा लॉकडाउन परमेश्वर और मनुष्य के बीच में। इसलिए हे शैतान, यदि तुम मरी को फैलाकर, तुम यदि मनुष्यों को घरों में बैठाकर लॉकडाउन सिखाना चाहते हैं, तो तुमसे अच्छा लॉकडाउन परमेश्वर जानते हैं। परमेश्वर जानते हैं कि इस लॉकडाउन में मनुष्य के साथ वो कैसे काम करे, क्योंकि सबसे उत्तम और सबसे गंभीर लॉकडाउन परमेश्वर और मनुष्य के बीच में है। इसलिए परमेश्वर जानते हैं कि इस लॉकडाउन के पीरियड में दुनिया के अलग अलग देशों में, भारत में, दिल्ली में, आमीन, मसीह के विश्वासी लोगों के अंदर, आमीन, लॉकडाउन के इस समय क्या करना है, उनको कौन सा प्रकाशन देना है, कौन सा प्रकाशन देने से वो इन दिनों में, आमीन, मेरे 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 प्रकाशन के द्वारा, आमीन, इन दिनों में आगे बढ़ने में उनका सहायता होगा, सब प्रभु जानते हैं। इसलिए जो कुछ भी हमारे साथ अभी हो रहा है, भलाई के लिए हो रहा है। एक आमीन बोलिए और इसको स्वीकार कीजिए। हालेलुया। और अगले एक और वचन इस आपके सामने रखना जरूरी है। रोमियो का पत्री 8 अध्याय, उसका 10वें वचन भी बहुत ही गंभीर वचन है। रोमियो का पत्री पौलुस, आमीन, रोमियो कलीसिया के लिए लिखते समय उसके 8 अध्याय उसका 10वें वचन में एक अद्भुत वचन लिखा है, पढ़िएगा। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि मसीह, क्या लिखा है? तुम में है। तुम में है। ये शब्द बड़ी ध्यान से देखना जरूरी है। यदि मसीह तुम में है। लॉकडाउन, लॉकडाउन, देखिए वहां पर आप अंडरलाइन करके लिख लीजिए, साइड में से लिख लीजिए, लॉकडाउन। यदि मसीह तुम में है। हालेलुया। तो मतलब हमारे अंदर मसीह लॉकडाउन है, वो हमारे अंदर वास कर रहा है। आज सुबह आपको घबराने की जरूरत नहीं है किसी भी बात को लेकर, क्योंकि आपके अंदर एक परमेश्वर वास कर रहा है। आपके अंदर एक परमेश्वर बैठा हुआ है। हो, उसका महिमा बैठा हुआ है, उसका सामर्थ्य बैठा हुआ है, उसका अभिषेक बैठा हुआ है। अरे आप समझ के देखिए, सोच के देखिए, परमेश्वर को लेकर बैठे हुए हैं आप। परमेश्वर को लेकर आप इधर उधर घूम रहा है। परमेश्वर की महिमा को लेकर एक शरीर पृथ्वी में राज्य कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इतने सारे बातें अंदर होने के बावजूद भी अभी भी परेशानी है, क्योंकि आप हमेशा इधर सोचते हैं, इधर से नहीं सोचता। दिल से यदि आप एक बार सोचना शुरू करें, आपको पता चलेंगे कि आपके अंदर परमेश्वर है और कुछ भी नहीं है। यदि आप दिमाग से सोचोगे तो बहुत सारी बातें इधर उधर का आएगा और आप परमेश्वर के विरोध में सोचने लगेंगे। दिमाग से ना सोचे, दिल से सोचना शुरू करें। दिल से कुछ बातें निकल नहीं पाए। जीसस, द होप ऑफ ग्लोरी इज लिविंग इनसाइड ऑफ यू। हालेलुया। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, मसीह आपके अंदर आ गया। देखिए, जब आप उद्धार पाया, आपकी आत्मा में परमेश्वर की आत्मा आ गया, मतलब परमेश्वर आ गया। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आ गया। अब वो आत्मा पूर्ण रूप से तो आया है, मगर उस आत्मा को बढ़ोतरी होना है। द स्पिरिट हैज टू ग्रो। हालेलुया। द फुल पैकेज ऑफ द स्पिरिट, पूरे आत्मा आपके अंदर आ गया, मगर उस आत्मा बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। वो आत्मा तब बढ़ता है
जब आप आत्मा में और आत्मा आप में बने रहता है, उसको बोलते हैं सैचुरेशन, उसको बोलते हैं अब्सॉर्ब होना, उसको बोलते हैं मिले जुले रहना, उसको बोलते हैं एक होते ही रहना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस एक होने से आपको रोकने वाले एक ही चीज है, वो है आपका मानसिकता। उस एक होने से आपको रोकने वाले एक ही चीज है, द कॉन्शियस। द कॉन्शियस विल ऑलवेज ओपोज अगेंस्ट द यूनियन विद क्राइस्ट। मसीह के साथ जो एकता है उसके विरोध में आपका मानसिकता में लड़ते ही रहेंगे। मगर आज सुबह आपके ऊपर प्रभु उस विषय में एक जय दे रहा है। रिसीव इट बाय फेथ। विश्वास के दौरान अब इस बात को स्वीकार कीजिए और उस आशीष को आप पा लीजिए। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। मैंने आपसे कहा लॉकडाउन में आप जो करते हैं उसके साथ एक हो जाता है। अब आत्मिक बातें कुछ हमने देखा, शारीरिक बातों को भी मैं आप सब सामने रखना चाहता हूं। लॉकडाउन में बहुत सारे और भी खूबियां हैं, सिर्फ आत्मिक बातें ही नहीं, और भी शारीरिक बातों का भी लाभ है। फैमिली टाइम आपको मिल रहे हैं, परिवार के साथ समय मिल रहे हैं। पहले तो सुबह 6 बजे या 7 बजे निकल जाते थे घर से काम के लिए, रात को 11 बजे या 10 बजे आते थे, फिर आकर खाना खा के सो जाते थे, सुबह उठकर फिर से जाते थे। ना बीवी से बात करने का समय, ना बच्चों से बात करने का समय, ना बच्चों के साथ खेलने का समय, ना बीवी सुबह क्या कर रहे पता करने का समय, ना अमीन बीवी के कोई चिंता या पति का चिंता, पति किस बात को लेकर हम परेशान हैं, कुछ भी सोचने का समय नहीं, कुछ भी बोलने का समय नहीं। अपने अपने कामों में सब लोग व्यस्त था। एक रिमोट से भरे जीवन था, एक रोबोटिक लाइफ था। प्रभु उससे थोड़ा आपको हटाकर थोड़ा बिठाया है ताकि आपको आपके परिवार के साथ भी थोड़ा समय मिले। हालेलुया, हालेलुया। और जो परिवार के साथ इस समय बिताएगा वो उस विषय में सैचुरेट होते ही जाएंगे। और उसका नतीजा ये होगा कि जब आप बाहर आओगे, आपके परिवार से परमेश्वर का उस पारिवारिक स्वभाव लोगों के सामने प्रकट होगा, दिखेंगे, और वो कहेंगे यार पहले जैसे नहीं है तुम्हारे परिवार, अभी तो तुम्हारे परिवार में बड़ा प्रेम दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आप लॉकडाउन के समय परिवार में समय बिताया, आपस में बातें करने लगा, आपस में बैठकर प्रार्थना करने लगा, आपस में बैठकर हंसी मजाक करने लगा, आमीन, हालेलुया, खाना खाने लगा, आपस में आमीन, एक साथ सोने लगा। ऐसे अद्भुत समय आपको मिल रहा है। दूसरा है आपके अंदर जो खूबियां हैं, टैलेंट्स है। बच्चे सुनिए, जवान लोग सुनिए, आपके अंदर जो खूबियां हैं, टैलेंट्स है, उस टैलेंट्स को लेकर आप बैठा इन लॉकडाउन के दिनों में, टैलेंट्स को इंप्रूव करने लगा। हो सकता है गिटार बजाने का टैलेंट आपके अंदर है, हो सकता है कीबोर्ड बजाने का टैलेंट आपके अंदर है, हो सकता है गाना गाने का टैलेंट आपके अंदर है, हो सकता है आप चित्र बनाने का टैलेंट आपके अंदर है, बहुत सारे बातें करने का खूबियां आपके अंदर होंगे। आमीन। पहले तो बाकी बहुत सारे बातों में व्यस्त होकर इन सारे बातों में ध्यान देने के लिए समय भी नहीं था, मगर इस लॉकडाउन में आप इन विषयों के ऊपर भी ध्यान दिया। हालेलुया। और ये अभी बढ़ रहा है, इसमें आप समय दे रहा है, समय दे रहा है, समय दे रहा है। जितने ज़्यादा समय दोगे आप सैचुरेट होते ही रहेंगे, सैचुरेट होते रहेंगे, और सैचुरेट होंगे तो एक ट्रांसिशन की ओर आप कदम रखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और आने वाले दिनों में वो खूबी, वो टैलेंट दुनिया आपके दौरान देखने जा रहा है। तीसरा एक है कि आप इन दिनों में आमीन यूसुफ के समान बीज बो रहा है। आपके धन में से, आपके पास पैसे हो या ना हो, आप जब भी मौका मिल रहा है आप बो रहा है। हालेलुया। आप बोते ही जा रहा है, बोते ही जा रहा है। मैं आपसे वायदा करना चाहता हूँ, आपका बीज बड़े खटनी में बदलेंगे। हमें लॉकडाउन से जब आप बाहर आओगे, बड़ा खटनी आपके आर्थिक क्षेत्र में प्रभु आपके हाथों में 100 गुना फल के रूप में लौटाएंगे। विश्वास कीजिए। ऐसे बहुत सारे बातों के द्वारा आप इस लॉकडाउन को, आमीन, लॉकडाउन का समय को बिता सकते हैं। हालेलुया। ये सब अच्छा है। It is a time when you get dissolved in what you exercise. ये एक ऐसा समय है जहां आप जो कर रहा है उसमें आप मिल जाता है, उसमें आप एक हो जाता है। ध्यान से सुनिए, अभी आप जो कुछ भी करेगा उसमें आप एक होते ही जाएंगे। तो
यदि एक होते ही जाता है, मतलब वो जो अभी आप कर रहा है सबसे ज्यादा, उसी का नतीजा आप देखेंगे, या फिर उसके साथ अब एक होते ही जाएंगे। तो मतलब आपको समझना है कि आप गलत कामों में इन दिनों में समय व्यतीत ना करें। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, हालेलुया। डू नॉट बी अ पार्टेकर इन रॉन्ग डूइंग्स। गलत बातों में आप आपका समय को व्यतीत ना करें। हालेलुया। जवानों से कहना चाहते हैं, भाई बहनों से कहना चाहते हैं, बच्चों से कहना चाहते हैं, यदि आप पाप में इन दिनों में समय बिताओगे तो वचन के अनुसार उस पाप के साथ आप एक होते ही जाता है। देयर विल बी अ यूनियन बिटवीन यू एंड सिन, हालेलुया। वो आपके जीवनों में एक दाग के समान चिपक के रहेंगे, एक दाग जो मिटाने से नहीं जाएगा, ऐसे एक दाग के समान वो एक आदत के रूप में आपके अंदर चिपकते ही रहेंगे। फिर जब लॉकडाउन के बाद दुनिया का सामना जब आप करोगे, आपसे वही निकलेगा जिस पर आप ज्यादा समय व्यतीत किया। हालेलुया। इसलिए ये जरूरी है आपको कि इस चेतावनी को भी समझे और उन बातों को दूर करे और अच्छे बातों के लिए अपने समय को व्यतीत करे। बी केयरफुल टू व्हाट यू बिकम वन विथ। किस विषय के प्रति आप एक हो रहा है, उस पर आप बहुत ध्यान देना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। इधर उधर एक दो बार हुआ, उसके बारे में नहीं बोल रहा हूं। यदि आपको लगता है हर दिन एक ही गलती बार बार आ रहा है, हर दिन एक ही गलती बार बार आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको भी पता नहीं चल रहा है, आप उसके साथ एक होते ही जा रहा है, उसके साथ एक होते ही जा रहा है। ऐसे आप एक होते ही जाओगे तो फिर आप उससे बाहर आना आपके लिए मुश्किल पड़ जाओगे। I want to warn you brothers, I want to warn you sister, do not show your union with any wrongdoings. आमीन। गलत कामों के प्रति आप एकता ना दिखाए, गलत कामों को करने के लिए सोचो भी मत, उसको त्याग दो और परमेश्वर के कार्यों में, आमीन, जीवन के मूल्यवान कार्यों के लिए अपने समय को व्यतीत करने के लिए इन दिनों में आप तैयार होने पाए। अभी हम आमीन शारीरिक या दुनिया के प्रति मूल्यवान बातों के प्रति हम देख रहे थे। आमीन। जैसे मैंने शुरुआत में बोला, आत्मिक बातों की ओर हमारे ध्यान को लगाना जरूरी है। आत्मिक बातों के लिए यदि आप समय ज्यादा बिताओगे तो आप कुछ बनने जा रहे हैं। देखिए 2 कुरिन्थियों का पत्र 3 अध्याय उसका 18 वचन। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 18 वचन। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। ओ प्रभु की आत्मा के दौरान हम उस तेजस्वी रूप में अंश अंश बदलते ही जाता है। देखिए पौलुस कह रहा है, you are not in the completely glorified stage. आप परिपूर्ण महिमा में अवस्था में नहीं हैं अभी। आप अंश अंश उस महिमा में अवस्था में प्रतिदिन उसके उस रूप में, उस प्रतिरूप में, तेजस्वी प्रतिरूप में अंश अंश बदलते ही जा रहा है। हालेलुया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, लॉकडाउन एक ऐसा समय है जहां आप परमेश्वर के साथ एक होकर, सैचुरेट होकर, जैसे यहां पर लिखा गया है, उसके प्रतिरूप में, आमीन, उसके आत्मा के द्वारा उसके प्रतिरूप में अंश अंश बदल कर, हो रबा शांतारा से आप फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हिज इमेज कदम रखते ही जाने पाए। वो आगे तब होगा जब आप अभी उसके साथ समय बिताने वाले हो। आमीन, हालेलुया। इसलिए परिवार के साथ समय बिताना गलत नहीं, अच्छी बात है। आपकी खूबियों के प्रति समय बिताना अच्छी बात है। परमेश्वर के राज्य में बीज बोते ही रहना अच्छी बात है, करते ही रहो। मगर सबसे ज्यादा समय आप आत्मिक सैचुरेशन के लिए, स्पिरिचुअल सैचुरेशन के लिए व्यतीत करने का समय है। क्या क्या है स्पिरिचुअल सैचुरेशंस? 5 बातें जल्दी बताकर समाप्त करेंगे। प्रार्थना, वचन पढ़ना, अन्य भाषा में बोलना,
अभिषिक्तों का वचनों को सुनना और सुसमाचार को बांटना. Prayer, reading Bible, speaking in tongues, listening to the anointed servants, sharing the gospel. Hallelujah. हालेलुया. इन 5 बातें आपके जीवन में इस समय सबसे ज्यादा होना है. हालेलुया. तब कह सकते हैं कि आप अनंत जीवन के लिए निवेश कर रहा है. आमीन. हालेलुया. अनंत जीवन के लिए यदि आपको निवेश करना है तो इन 5 बातों को इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा करना है. प्रार्थना, वचन पढ़ना, अन्य भाषा में बोलना, अभिषिक्तों के वचनों को सुनना और सुसमाचार बांटना. इन 5 बातों को यदि आप ज्यादा इस लॉकडाउन में करोगे, मैं आपसे कहना चाहते हैं आपका यात्रा आमें लॉकडाउन के आगे एक बड़ा बेदारी की ओर जा रहा है. एक सबसे बड़ा बेदारी की ओर जा रहा है. द ग्रेटेस्ट अवेकनिंग की ओर आप जा रहे हैं. हालेलुया. हालेलुया. क्या है? हिस्टोरिक ट्रांसिशन. हिस्टोरिक ट्रांसिशन इज द रिवाइवल. इज अ ग्रेट अवेकनिंग दैट इज गोइंग टू कम. सबसे बड़ा बेदारी इस इतिहास ने जो देखा है वो आने वाला है. अभी तक जो नहीं देखा, अभी तक नहीं देखा है, अभी तक वो प्रकट नहीं हुआ है. आमीन. वो बेदारी, वो खटनी आत्माओं को हम जीतने जा रहे हैं. वो ही जीतेगा जो इस समय, कौन सा समय? इस लॉकडाउन के समय अपने आप को उस आत्मिक सैचुरेशन के लिए समर्पण करके बैठता है. क्या क्या है आत्मिक सैचुरेशन के लिए इस्तेमाल होने वाला बातें? प्रार्थना, दूसरा है वचन पढ़ना, तीसरा है अन्य भाषा में बात करना, चौथा है अभिषिक्तों को सुनना, पांचवा है सुसमाचार को बांटना. इन 5 बातों में आप समय व्यतीत कर रहे हैं. अभी एक सवाल आप खुद से पूछ लीजिए. आस्क योरसेल्फ इफ यू आर नॉट इन्वेस्टिंग टाइम इन दिस, यदि आप इसमें समय व्यतीत नहीं कर रहे हैं तो गॉड कैन नॉट यूज यू. प्रभु आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता. हालेलुया. हालेलुया. यदि आप समय बिता रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहते हैं वो बेदारी में आप सबसे पहले रो में होंगे, सबसे आगे की लाइन में होंगे. वो बेदारी आ रहा है. व्हाट इज अ स्पिरिचुअल ट्रांसिशन? ए ग्रेट अवेकनिंग व्हिच इज लीडिंग टू द रैप्चर ऑफ द चर्च. हालेलुया. एक बड़ा बेदारी के ओर कलीसिया और दुनिया प्रवेश करने जा रहा है, जहां हजारों में नहीं लाखों में आत्माएं जीतने जा रहे हैं. पिछले दिन मैंने एक ऐसे खबर सुना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, यूएसए में, अमेरिका में, मैंने एक ऑनलाइन सर्विस में एक प्रभु के दास ऑनलाइन सर्विस में प्रचार किया, वचन दिया. वचन देकर आखिरी में उन्होंने ऑल्टर कॉल दिया. ऑनलाइन में जितने भी लोग सुन रहे हैं, यदि कोई भी यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानकर, प्रभु मानकर स्वीकार करना चाहते हैं तो इस समय आप इस ऑनलाइन फॉर्म में सबमिशन दे सकते हैं. बोला उस समय आमीन, उन्होंने बोला करीबन 1 लाख से ज्यादा आमीन आमीन ऑल्टर सबमिशंस ऑनलाइन में होना शुरू हो गया. मैं आपसे कहना चाहता हूं सबसे पहले कि आत्माओं को जीतना जरूरी है. उसी को ही बोलते हैं द ग्रेट अवेकनिंग, उसी को ही बोलते हैं बड़ा बेदारी. उसका इंतजार में है ये पूरा पृथ्वी पुत्रों का प्रकटीकरण के इंतजार में है. आमीन. हालेलुया. पाप से लोगों को छुड़ाने के लिए, पाप में पड़े हुए जवानों को बाहर ले आने के लिए, पाप में पड़े हुए परिवारों को बाहर ले आने के लिए क्या मैं और आप इन दिनों में इस लॉकडाउन में तैयार होकर तैयार रहेंगे? पौलुस तीमुथियुस से कहते हैं समय और असमय में तैयार रहो. हालेलुया. एक ऐसे दास बनो जो कभी लज्जित नहीं होगा, एक ऐसे दासी बनो जो कभी लज्जित नहीं हो सकता, ताकि परमेश्वर के सामने उस न्याय के दिन जब खड़े होंगे परमेश्वर आपको देखकर कहने पाए, हे मेरे प्रिय दासी, हालेलुया, सबसे उत्तम सेवा करके तुम आए हैं. हालेलुया. सबसे वफादार विश्वासी योग्य दासी, विश्वासी योग्य दास. आमीन. ये पुकार यदि आपको सुनना है तो इस लॉकडाउन के समय आप अपने आप को परमेश्वर में सैचुरेट होना है. प्रार्थना, वचन पढ़ना, अन्य भाषा में बोलना, बात करना और हालेलुया हालेलुया आमीन अभिषिक्तों को सुनना और सुसमाचार को बांटना. 4-5 बातों में अब अपने आप को व्यतीत करने पाए. हालेलुया हालेलुया. जितने भी परमेश्वर के लोग लॉकडाउन में गया है, मैंने कहा हमेशा के लिए हम मसीह में लॉकडाउन है और
यदि दुनिया के रूप में भी देखा जाए, यदि यदि ऐसे लॉकडाउन में भी विश्वासी लोग जाते हैं तो उसका नतीजा बहुत बड़ा है। योना के बारे में आप जानते होंगे, मछली के पेट के अंदर आमीन काफ़ी दिन, आमीन 3 दिन आमीन वो पेट के अंदर लॉकडाउन में था। आमीन निनवे में जाकर सुसमाचार बोलने के लिए परमेश्वर की आज्ञा आया। आमीन आज्ञा को उल्लंघन करके तर्शीश की ओर गया। परमेश्वर वहाँ से उसको वापस लौटाया। कैसे आया? जहाज से फेंका गया योना को। आमीन एक मछली आकर आमीन आमीन हालेलुया उगल लिया और आमीन उस मछली के पेट में योना 3 दिन बैठे रहा। उस 3 दिन योना के लिए लॉकडाउन था। उस 3 दिन योना और किसी बातों को नहीं सोच रहा था, सिर्फ परमेश्वर को याद कर रहा था। वाओ, 3 days of complete lockdown where he had nothing to think। 3 ऐसा दिन योना के लिए जहां वो और कुछ भी नहीं सोच रहा था, सिर्फ परमेश्वर के बारे में ही सोच रहा था। और उसी के वजह से आमीन निनवे में जब मछली पहुंचा, वहाँ पर जब योना को आमीन मछली ने निगल दिया, वहाँ पर आप देखते हैं योना के द्वारा उस निनवे में बड़ा बेदारी हुआ। हालेलुया हालेलुया। योना के लॉकडाउन के बाद निनवे में बेदारी हुआ। हालेलुया। दाऊद गुफे के अंदर शत्रु आते हुए सुनकर गया, परमेश्वर से आमीन आमीन सुनने के लिए गया। आमीन परमेश्वर ने कहा जाओ चढ़ाई कर, मैं फिलिस्तियों को तेरे हाथ में दे दिया। गुफे से दाऊद भी, मतलब लॉकडाउन से दाऊद भी बाहर आया। बाहर आकर वहां पर क्या हो जाते हैं? बाल पेरासिम में दाऊद को शत्रु के सामने जय मिलता है। तीसरा, यीशु 9 महीना मरियम के पेट के अंदर, गर्भ के अंदर लॉकडाउन में रहा। 9 महीना यीशु लॉकडाउन में बैठकर जब बाहर आया, दुनिया के उद्धारकर्ता बनकर बाहर आ गया। हालेलुया। इसलिए मेरे लिए और आपके लिए लॉकडाउन आमीन आमीन बुराई नहीं है, लॉकडाउन बहुत बड़ा भलाई है, क्योंकि आगे कुछ होने जा रहा है। बिलीव इट और नॉट माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाई और बहन, यदि विश्वास करे या ना करे, बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा है। 14 हैं 120 लोग ऊपरी कोठरी में 10 दिन बैठे ही रहा। कंप्लीट लॉकडाउन फॉर 10 days। उसके बाद क्या हुआ मैं और आप जानते हैं। आत्मा उतर आया, उसके बाद छेले आमीन फैल गया, सेवकाई करने लगा, लंगड़े चलने लगा, बहरे सुनने लगा, गूंगे बोलने लगा, दुष्ट आत्माएं जाने लगा, बपतिस्माएं होते ही रहा, पवित्र आत्मा का कार्य होते ही रहा। मैं आपसे कहना चाहता हूं आप भी बाहर आने जा रहा है, मगर इन दिनों में आप क्या कर रहा है ये मान्य रखते हैं। यदि आप इन दिनों में आत्मिक बातों में सैचुरेटेड हैं, आत्मिक बातों में आप मिले जुले रहेंगे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं उस बड़े बेदारी में प्रभु आपको इस्तेमाल करने जा रहे हैं। You will be the weapon that God uses. You will be the vessel that God, amen, 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 will pour out His glory and manifest to the Gentiles. amen। अविश्वासियों के सामने आप वो व्यक्ति होगा जिनके द्वारा परमेश्वर अपने महिमा को प्रकट करेंगे। हालेलुया 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 आमीन। अभी का लॉकडाउन को भी आप ध्यान से देखिए। अभिषिक्त परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के बच्चे सब अपने घरों में बैठे हुए हैं। जैसे 120 लोग ऊपरी कोठरी में बैठा था, जैसे यीशु मरियम के गर्भ के अंदर बैठा रहा, जैसे हालेलुया दाऊद गुफे के अंदर बैठा रहा, जैसे योना आमीन आमीन उस मछली के पेट के अंदर बैठा रहा, हम सब इन दिनों में आमीन आमीन परमेश्वर को याद करते हुए अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। मगर एक दिन आ रहा है जहां जैसे निनवे में उद्धार प्रकट हुआ, वैसे देश देशों में उद्धार प्रकट होंगे। जैसे दाऊद शत्रुओं को पराजित करने के लिए गुफे से बाहर गया, वैसे मैं और आप बाहर आने जा रहा है। जैसे यीशु पूरे दुनिया को उद्धार करता आमीन 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 होकर मरियम के गर्भ से बाहर आया, वैसे मैं और आप बाहर आने जा रहा है। जैसे 6 लोगों के आमीन हाथों से आमीन उनके जाने से, उनके बोलने से चमत्कार हर जगह हुआ, वैसे आप भी ऊपरी कोठरी से बाहर आने जा रहा है। कितने लोग मेरे साथ इस समय प्रार्थना करने के लिए तैयार है? परमेश्वर इन दिनों में आपको उस बेदारी के लिए तैयार कर रहा है, और उस बेदारी के साथ आमीन आप देखोगे यीशु का दूसरा आगमन। उस दूसरे आगमन के लिए लोगों को जीतने के लिए एक अर्जेंसी, एक जल्दीबाजी आपके अंदर इन दिनों में होने पाए, एक भोज, एक आत्मिक भोज आपके अंदर होने पाए। यीशु फिर से आ रहा है। हालेलुया, यीशु आ रहा है। उस यीशु मसीह के आगमन के लिए भी आप तैयार होने पाए, उस यीशु के आगमन के लिए भी आप तैयार होने पाए, उस बेदारी के लिए भी तैयार होने पाए। कितने लोग इस दिनों में अपना समय उस आत्मिक बातों के लिए व्यस्तित करने के लिए तैयार है?
हालेलुया। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबसे बड़ा एक और बात आपके सामने रखकर आमीन में प्रार्थना करने जा रहे हैं। हालेलुया। आपने देखा कि परमेश्वर की महिमा में हम उसके प्रतिरूप में आमीन अंश अंश बदलते ही जा रहा है। हमने अभी तक ये देखा नहीं है कि हम क्या बनेंगे, मगर हम जानते हैं कि हम उसके उस प्रतिरूप में बदलते ही जा रहा है। आखिरी सबसे बड़ा ट्रांजिशन, सबसे बड़ा संक्रमण, उस सबसे बड़ा संक्रमण आप देखने जा रहा है। वो देखने के लिए रोमियो का पत्री 8 अध्याय उसका 23 और 24 पढ़ेंगे। रोमन्स 8:23 एंड 24। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, हम भी जिसके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराते हैं और ले पालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। देह की छुटकारे की बाट जो होते हैं। अगला वचन, इस आशा के द्वारा, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। हमारा उद्धार हुआ है। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है, जब वह देखने में आए, जब वे देखने में आए, तो फिर आशा कहाँ रही? तो फिर आशा कहाँ रही? क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है, उसकी आशा क्या करेगा? परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं, तो धीरज से उसकी बाट जोते भी हैं। हालेलुया। तो मतलब हम एक चीज का बाढ़ जो हो रहा है, इस वचन के अनुसार एक चीज का बाढ़ जो हो रहा है, वो इंग्लिश में मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ। आमीन। एक चीज का बाढ़ जब में हम हो रहे हैं। रोमन्स 8:23 and 24 ऐसे लिखा है, एंड इट्स नॉट जस्ट क्रिएशन, वी हु हैव ऑलरेडी experienced the first fruits of the Spirit also inwardly groan as we passionately long to experience our full status as God's sons and daughters, including our physical bodies being transformed, for this is the hope of our salvation। मतलब हमने पाए वो उद्धार का एक महिमा में आशा और रह गया है। वो आशा ये है कि उस पुत्र और पुत्री का फुल स्टेटस, वाओ, या फिर हिंदी में बताया जाए, हमने पाया उद्धार का महिमा में आशा ये है कि हम जो परमेश्वर का बेटा और बेटी हैं, उस बेटा और बेटी का परिपूर्णता में हम प्रवेश करेंगे। वो तब होगा जब हमारा देह का भी उद्धार हो जाता है, जब हमारा देह भी महिमा में हो जाता है। हालेलुया। इसलिए पौलुस बोलते हैं हम वो अभी तक देखा नहीं है, उसका बाढ़ होते ही रहता है। हालेलुया। ये कब होगा? ये जब यीशु आएगा, उस समय मेरे और आपके जीवन में हो जाएगा। उस समय जो मसीह में सो पड़े हैं, जो मरे हुए हैं, वो जी उठेगा और हम जो जिंदा है उसके साथ हम इन महिमा में देह को प्राप्त कर कर, अविनाशी देह को प्राप्त कर कर, हम उससे मिलने के लिए उठा लिया जाएंगे। आज सुबह कितने लोग इस आशा से अपने हृदय को भरेंगे? यीशु आ रहा है जहां मैं और आप पूर्ण रूप में उसका संतान बन जाते हैं। अपने आंखों को बंद करें और इस समय हम मिलकर प्रार्थना करने जा रहे हैं। हम मिलकर प्रार्थना करने जा रहे हैं। हालेलुया। ये समय स्पिरिचुअल सैचुरेशन का समय है, आत्मिक, हालेलुया, आमीन, आत्मिक बातों में मिले जुले रहने का समय है, क्योंकि इससे आगे, इससे अच्छा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। अंडरस्टैंड द टाइम एंड द सीजन और समय को पहचानो, और जो कदम आत्मिक रूप में लेना है उसको लेने के लिए आप तैयार होने पाए। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि आप पहली बार हमें देख रहा है, मैं आपसे कहना चाहते हैं भाई बहन, हालेलुया, एक दिन आएगा जहां यीशु आमीन कलीसिया को लेने आएंगे। एक दिन आएगा जब यीशु अपने लोगों को लेने के लिए आएंगे। उस दिन यदि आपको आमीन कलीसिया के साथ उससे मिलना है,
तो आपको आज यीशु मसीह को उद्धार करता मानकर स्वीकार करना होगा। हालेलुया, हालेलुया। उस यीशु मसीह को जो कोई उद्धार करता मानकर, प्रभु मानकर अंदर स्वीकार करेगा, उनका उद्धार हो जाता है। जिनका उद्धार हो जाते हैं वो परमेश्वर का देह बन जाते हैं। उस देह को लेने के लिए हालेलुया यीशु आ रहा है। आज सुबह यदि आप पहली बार हमें सुन रहे हैं और यदि आप चाहते हैं कि आप यीशु मसीह को स्वीकार करें, तो इस समय उस चैट बॉक्स में आप आपका नाम लिखें और आप ऐसे लिखें कि मैं यीशु मसीह को स्वीकार करना चाहते हैं, और आप आपका फ़ोन नंबर भी लिखें। हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए आपको संपर्क करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपको कॉल करेंगे। हाँ, मेरे समय को आप बर्बाद ना करें, इस समय को आप तुच्छ ना जाने। यीशु आपको बुला रहे हैं, यीशु आपको उसके राज्य के अंदर बुला रहे हैं। हालेलुया। यीशु आपसे प्रेम करते हैं। उस प्रेमी परमेश्वर के राज्य में क्या आप आना चाहते हैं? विश्वास के साथ हालेलुया, हालेलुया। पाप से आपको छुड़ाने के लिए, हमें शराब से आपको छुड़ाने के लिए, बीमारी से आपको आजाद करने के लिए और कोई नाम नहीं, सिर्फ यीशु का नाम है। आमीन। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो आमीन नाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन को पाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। और कलीसिया से मैं कहना चाहते हैं, कौन सी उस बात में ज्यादा समय बिता रहे हो? What are you doing these days? घर में अपने कमरे में क्या कर रहे हो? What are you doing at night? रात को क्या कर रहे हैं? सुबह क्या कर रहे हैं? जब कोई भी आपके पास नहीं है, क्या कर रहे हो आप? Spend time with the Lord. प्रभु के साथ अपने समय बिताए। 5 बातें मैंने जो बोला, प्रार्थना, वचन पढ़ना, अन्य भाषा में बात करना, अभिषिक्तों को सुनना, सुसमाचार बोलना, अपने दोस्तों को सुसमाचार सुनाओ, शेयर द गॉस्पेल। हालेलुया। एक समय आएगा जहां यीशु आपसे पूछेगा कि कितने लोगों से सुसमाचार बताया। क्या जवाब दोगे आप? यीशु आपको देख रहा है, आपके कमरे को देख रहा है, आपके सारे कामों को देख रहा है। Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. यदि मुझे सुनने वाले में से कोई भी बीमार है इस समय, मैं आपकी हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। जितने भी लोग कैमरा के द्वारा, इस YouTube चैनल के द्वारा मुझे देख रहे हैं, राइट नाउ, इसी समय एक अद्भुत चंगाई के लिए तैयार हो जाओ। यदि आपके शरीर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, पैरों में दर्द है, यदि आपको लगता है आपके शरीर में कोई गांठ है, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, फादर, पुत्र यीशु मसीह के नाम में, यदि कोई भी बीमार होकर मुझे सुन रहे हैं, यीशु के नाम में अद्भुत चंगाई का घोषणा करते हैं राइट नाउ। खोरा बाबा राबाला का शांताला राबा करामासी अंताराबा। भाइये भाइये भाइये, कुछ बहनों को इस समय पवित्र आत्मा छू रहा है। काफी दिन से आपके सिर में दर्द है। एक बहन मुझे सुन रहे हैं इस समय, आपके सिर में बहुत दर्द है। 3-4 दिन से आपके सिर में बहुत दर्द है और आप ना डॉक्टर के पास जा पा रहे हैं, ना हॉस्पिटल में जा पा रहे हैं, आप दर्द को सह रहे हैं। जब आप अभी ये सुन रहे हैं, अभी भी आपको वो दर्द है, मगर आप आपके हाथ रखे
आपके सिर पर हाथ रखे राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। उस दर्द को यीशु के नाम में मैं कैंसल करते हैं। बी हील्ड राइट नाउ। चंगे हो जाए यीशु के नाम में। इसी समय वो दर्द गायब होने पाए। यीशु के खोड़े खाने से आप चंगे हैं। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। यदि आपके शरीर में कोई गांठ निकले हैं, हाथ रखें, वो अभी गायब हो जाएंगे यीशु के नाम में, क्योंकि यीशु के लिए चमत्कार असंभव नहीं, संभव है। यीशु आपके लिए कर सकते हैं। बिलीव इन मिरेकल्स राइट नाउ, साइंस एंड वंडर्स आपके घर में उतरने पाए। नौकरी के क्षेत्र में यदि कोई भी घबराए हुए हैं, जल्दी से खुशखबरी आपके पास आने पाए। एक फोन कॉल इस हफ्ते आने पाए, एक फोन कॉल आपके पास आने पाए कि आमीन, ये कहते हुए कि साला सैलरी आ गया है, और ये कहते हुए कि आपका नौकरी आमीन गया नहीं है, वो आमीन जारी है। यदि गया है तो नया नौकरी आपको ढूंढ के आने पाए यीशु के नाम में। इस समय छुटकारा प्रभु घर घरों में दे रहा है। अद्भुत छुटकारा परिवारों में प्रभु दे रहा है। आई रिलीज द माइटी मिरेकल्स ऑफ गॉड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के अद्भुत चमत्कार के समय हर परिवारों के अंदर रिलीज करते हैं प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ताली बजाकर उस परमेश्वर का महिमा करे। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर सबको आशीषित करे। कितने लोगों के लिए ये वचन आशीष के कारण था। यदि आप पहली बार हमें सुन रहे थे और आपको लगता है कि यीशु को ग्रहण करना जीवन का सबसे बड़ा निर्णय है, तो जैसे मैंने आपसे कहा, आपका नाम और आपका फोन नंबर और आपका प्रार्थना विषय और आपका निर्णय टाइप करके आप उस चैट बॉक्स में डालें और हम आपसे संपर्क करेंगे। हम आपके लिए दुआ करेंगे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया हालेलुया। चिल्ला कर हालेलुया बोल सकते हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। इस समय प्रभु के राज्य में बीज को बोने का समय है। हर हफ्ते आपके लिए बीज बोने के लिए सुविधाओं को आयोजित किया है। ऑनलाइन के द्वारा आप ट्रांसैक्शन कर सकते हैं। उस बैंक का डिटेल सब आपके स्क्रीन में आएंगे, तो आप जल्दी से आप आपका फ़ोन उठाएं या फिर आपका लैपटॉप में खोलें, फ़ोन में आपका बैंक का डिटेल्स खोलें और आप ट्रांसफ़र करना शुरू करेंगे। मैं आपसे कहना चाहते हैं, सबसे पहले आप गरीब लोगों को इस समय जिनके पास रेशन नहीं है, खाना नहीं है, उनको हम पिछले दिनों में रेशन देकर आ रहे हैं। उसमें यदि आपको लगता है आपके धन में से बीज को बोएं, तो वो करने का समय है। इस समय आपके स्क्रीन में हेल्प फॉर द नीडी अकाउंट का डिटेल्स अभी आप देखेंगे। यस, अभी आप देख रहे होंगे। इस अकाउंट डिटेल्स में आप आपके धन में से एक उत्तम बीज इस अकाउंट में आप डालोगे, तो उस पैसे से हम लोगों को मदद करने में हम उत्साहित होंगे। पिछले दिनों में बहुत सारे लोग इस अकाउंट डिटेल्स में अपने धन में से बीज को बोया, और उस बीज में से हम बहुत सारे लोगों को उस धन में से हम बहुत सारे लोगों को बहुत सारे घरों में रेशन पहुंचाने में कलीसिया को प्रभु ने मदद किया है। आज भी आप इस अकाउंट डिटेल्स में आपको बीज को बोए। हम पिछले दिनों में बहुत सारे कॉल्स आए, उनको मदद करना है, देना है बोलकर हमसे संपर्क किया। उन सबको ये अकाउंट डिटेल्स दिया है। प्रभु आने वाले दिनों में बहुत सारे लोगों को खाना खिलाने में, भोजन देने में, रेशन देने में कलीसिया का मदद करने पाए। यूज दिस अकाउंट डिटेल्स टू ट्रांसफर द मनी फॉर द नीडी। प्रभु सबको आशीषित करें। आशा करता हूँ कि आपने वो ट्रांसफर करना शुरू किया है। प्रभु के लिए जो भी कदम हम करते हैं, लोगों के लिए मदद के रूप में हम जो भी कदम लेते हैं, उसमें आप आगे हमेशा बने रहें। हालेलुया। आशा करते हैं कि आपने उस ट्रांसैक्शन को किया है। आगे आप दशमांश और बेट चढ़ा सकते हैं। उस दशमांश और बेट के लिए भी एक अकाउंट डिटेल्स आपके सामने आएंगे। आप उसमें भी जल्दी से ट्रांसफ़र करें। उस समय गीत गाकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। परमेश्वर के नाम के महिमा के लिए अपने धन में से दशमांश और बेट भी चढ़ाने में उत्साहित हो जाए।
कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं। हालेलुया। आपने जो बीज प्रभु के राज्य में बोया है, उसमें प्रभु 100 गुना प्रतिफल आपको देने पाए। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं इस हफ्ते जितने भी ऑनलाइन सेशंस हैं उसमें आप जुड़े रहें। बाइबल स्टडी होंगे, ऊपरी कोठरी सभा होंगे और अगले हफ्ते भी ऑनलाइन सर्विस होंगे। प्रभु हम सभी को आत्मिक सैचुरेशन में बने रहने में परमेश्वर हमारा सहायता करने पाए। अपने आंखों को बंद करें, इस आशीषित प्रार्थना को स्वीकार करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज सुबह भी ऑनलाइन सर्विस के द्वारा हम मिलकर आपकी आराधना करने में आपने मदद किया, धन्यवाद देते हैं। हर सुबह हर एक परिवार, हर एक जन आपके आत्मिक सच्चाई से भरपूर होने पाए और परमेश्वर की आत्मा इन दिनों में सच्चाई से सच्चाई की ओर, महिमा से महिमा की ओर, अनुग्रह से अनुग्रह की ओर हर एक परिवारों को ले जाने पाए। खुरामाना शंठनरा से आत्मिक सैचुरेशन में हम बने रहने पाए, एक ऊंचे ट्रांसिशन की ओर हम कदम रखने पाए, उस बड़े बेदारी को हम देखने पाए, कठिनी को देखने पाए, यीशु के आगमन के लिए हम तैयार रहने पाए। हर एक परिवारों को, हर एक भाई बहनों को, हर एक बच्चों को, जवानों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करते हैं। बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन ग्रहण कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अगले हफ्ते हम फिर से मिलेंगे। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ हमेशा बने रहे।